मध्य प्रदेश धार के श्रीनगर कॉलोनी स्थित मदरसा कलीमिया कमालिया का 40वां सालाना जलसा जश्न नशर बड़े ही धूमधाम और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आगाज कारी शाहिद ने तिलावत कलाम ए पाक से किया। इसके बाद मदरसे के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक हम नाते पाक, मनकबत और तकरीरें पेश कर समा बांध दिया, जिससे श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। एडवोकेट अयूब शेख ने भी अपनी शानदार नात पेश की। जलसे में शिरकत करने वाले फैसल हजरात मुश्ताक करीमी साहब जलगांव महाराष्ट्र, साबिर मुस्तफाबादी जलगांव और हाफिज नवाब अली साहब धार ने अपने डिसीजन के आधार पर बच्चों को फर्स्ट और सेकंड इनामात से नवाजा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मुफ्ती जफर नूरी साहब ने इस अवसर पर अपनी नूरानी तकरीर पेश की। उन्होंने श्रोताओं को इल्म और तालिबे इल्म की फजीलत के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही उन्होंने दीन इस्लाम में माँ बाप के अदब व एहतराम पर विशेष जोर दिया। जलगांव से तशरीफ लाए मेहमान इजाजी मुश्ताक करीमी को मदरसा कलीमिया कमालिया की जानिब से सिपासनामा और शील्ड देकर नवाजा गया। इस दौरान मदरसा कलीमिया कमालिया के मोहतमिम मौलाना हाजी मोहम्मद शफी नक्शबंदी ने इजहार चक्कुर पेश किया। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल हुए सभी उलमाओं और बच्चों को माला पहनाकर सम्मान से नवाजा। चारों तरफ शोर सल्ले अला मेरे मुस्तफा गए, सुभान अल्लाह मुस्तफा गए। खबर जब मिली मुस्तफा गए कि जितने भी थे वो उतर गए। खबर जब मिली मुस्तफा चल कर ये काबा भी कहने लगा मेरे मुस्तफा गए, मेरे मुस्तफा गए। ये कहने लगी मुस्कुरा कर हवा, ये कहने लगी मुस्कुरा कर हवा मेरे मुस्तफा पेश करने जा रही हूँ। इससे पहले दूर शहीद पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो है सबसे प्यारा नबी जिसके हुए बिन देखे सभी। वो है सबसे प्यारा नबी जिसके हुए बिन देखे सभी। जब हुस्न था उनका जलवानुमान वार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा बिन देखे हैं दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा बिन देखे हैं दीदार का आलम क्या होगा। जिस वक्त हलीमा की गोदी अनवार खुदा से रोशन थी, उस वक्त हलीमा ताई के घर बार का आलम क्या होगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
हमदे खुदा से तरहे ज़बाने कानों में रस घोलती है अज़ाने कानों में रस घोलती है अज़ाने बस एक सता आ रही है बस एक सता आ रही है बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम हर जगह है अयार बादशाही तेरी, आज तक सारे आलम में जो कुछ हुआ, आज तक सारे आलम में जो कुछ हुआ, तुझको सब है पता है खुदा, तुझको सब है पता है खुदा, तेरा बंदा हूँ लेकिन गुनाहगार हूँ, तेरा बंदा हूँ लेकिन गुनाहगार हूँ, अपने माज़ी पे मौला शर्मसार हूँ, अपने माज़ी पे मौला शर्मसार हूँ, बख्श दे आज तक जो हुए हैं गुनाह, बख्श दे आज तक जो हुए हैं गुनाह, तुझसे है इल्तिजा है खुदा, तुझसे है इल्तिजा है खुदा, मछलियों की ज़बानों पे नाम तेरा, मछलियों की ज़बानों पे नाम तेरा, जानते हैं परिंदे मकाम तेरा, जानते हैं परिंदे मकाम तेरा, लेकिन अफ़सोस मुझको ना और वफ़ा की ना, ये इबादत रियाज़त ये दूधो बेशक इबादत रियाज़त ये दूधो सफ़ा, खुशबया खुशबा मेरे अल्लाह के, खुशबया खुशबा मेरे अल्लाह के, और कोनो मका मेरे अल्लाह के, ये ज़मीन आसमां मेरे अल्लाह के, और कोनो मका मेरे अल्लाह के, चांद मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ताकि पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था मुझे सब कुछ सिखाया, मैं कुछ न जानता था मुझे सब कुछ सिखाया, पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, मैं वक्त बड़ा सारा भी थे बड़े जहाँ से, इमाम सदर ये इंजत का सुकून है, ये इंजत का मामार है, ये इंजत की बुनियाद है। हज़रत इमाम अली का फरमान है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ ही पढ़ाया मैं उसका गुलाम हूँ, चाहे मुझे बेच दे या आजाद कर दे। दीन इस्लाम में इल्म की बहुत बड़ी फजीलत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मोहल्ले में बड़ा कर भेजा है, और दीन इस्लाम में स्वागत में ये रहेगी कि जब तक दीन इस्लाम में उस्ताद पैदा न दी जाए। एक मशहूर कौल है, बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब। जनाब सदर बस मैं आखिरी में इतना कहना चाहूँगा, चांद को चमक, सूरज को चमक, फूलों को महक की जरूरत होती है, जिस्म को रूह की जरूरत होती है, इसी तरह साजे को साजे की जरूरत होती है। मिट्टी को सोना बनाता है जब हाथ उस्ताद लगाता है, मिट्टी को सोना बनाता है जब हाथ उस्ताद लगाता है। मुस्तदर मुझे कहना है कि कौमों को उस्ताद बनाता है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद
फौरन एहतराम के साथ खड़े हो गए और फरमाया, यह नौजवान अल्लाह के रसूल के वारिस बनने जा रहे हैं, क्योंकि उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। जो इल्म हासिल करने के लिए निकले वह दरअसल नबूवत के चिराग से रोशनी लेने आया है। यह सुनकर लोग हैरान हो गए। हजरत फुज़ैल ने मज़ीद फरमाया, मैंने बहुत से इबादतें गुजार देखे, मगर अल्लाह के नज़दीक वह बंदा ज़्यादा महबूब है जो इल्म के लिए सफ़र में हो। सुभान अल्लाह। इल्म के रास्ते पर चलने वाला तालिब इल्म अल्लाह के नबियों की मीरास संभालने वाला होता है। उसके कदमों की खाक में बरकत है और उसकी महफिल रहमत की बारिश का सबब बनती है। एक रिवायत में आता है कि एक फरिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आसमानों पर एक अजीब मंजर देखा। एक शख्स इल्म सीखने के लिए घर से निकला तो सारी जमीन उसके कदमों के नीचे चमकने लगी और आसमानों में नूर भर गया। सब फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करने लगे। प्यारे आका ने मुस्कुराकर फरमाया, ए जिब्रील, वह शख्स अल्लाह के नज़दीक इतना महबूब है कि अगर वह इल्म के रास्ते पर मर जाए तो शहीदों के साथ उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की नूरानी महफिल जश्न नशरा में आपको यही दावत दूंगी कि आप खुद भी दीन का इल्म हासिल करें और अपने बच्चों को इल्म दीन की रोशनी से आसना बताएं, ताकि आपकी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी। और आखिर में रब तबारक व तआला से यही दुआ है कि यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है पर्दे की बरकत। अब मैं आपको पर्दे की रूहानी और समाजी फायदे भी बता देती हूँ। पहला, इज्जत और अज़मत की हिफाजत, यानी पर्दा औरत को गैर मरहम निगाहों से महफूज रखता है। माशरती पाकीज़गी यानी बेहयाई और फहाशी से बचाव होता है। रूहानी सुकून यानी दिल और दिमाग में हया, सुकून और इत्मीनान पैदा होता है। अल्लाह की रज़ा पर्दा, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल है, जिससे बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है। पर्दा सिर्फ लिबास नहीं बल्कि किरदार भी है। पर्दा सिर्फ जिस्म ढकने का नाम नहीं बल्कि निगाहों, गुफ्तार और अंदाज़ी ज़िंदगी में भी हया ज़रूरी है। अल्लाह ताला फरमाता है, और औरतें अपनी आवाज़ में नरमी न करें, ताकि वह शख्स जिसके दिल में बीमारी है वह तुम्हारी तरफ माइल ना हो। आज के दौर में पर्दे की ज़रूरत, आज के दौर में फहाशी, बेहयाई और मीडिया के असरात ने माशरे को बिगाड़ दिया है। ऐसे माहौल में पर्दा सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि ईमान की हिफाजत का जरिया बन चुका है। अगर औरतें पर्दा इख्तियार कर ले तो माशरे में हया, पाकीज़गी और अमन कायम हो जाएगा। पर्दा औरत की इज़्ज़त का ज़ेवर, हया का ताज और ईमान की अलामत है। जो औरत अल्लाह के हुक्म पर पर्दा करती है वह दुनिया में इज्जत और आखिरत में जन्नत की हकदार बनती है। अल्लाह ताला फरमाता है, हया ईमान का हिस्सा है और ईमान जन्नत में ले जाता है। आखिर में रब तबारक व तआला से दुआ है कि मौला तमाम मुसलमान बहनों को पर्दे की तौफीक दे, हया और इज्जत की दौलत से मालामाल करे और हमें शरीयत के हुक्म पर अमल की तौफीक दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला औरत है जो बहुत नमाज पढ़ती है, बहुत रोज़े रखती है, लेकिन अपने पड़ोसी को तकलीफ देती है। आपने फरमाया वह जहन्नमी है। फिर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक और औरत है जो कम नमाज पढ़ती है, कम रोज़े रखती है, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं देती। आपने फरमाया वह जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह वाक़या हमें बताता है कि अच्छा मुसलमान वह है जो किसी को तकलीफ ना दे। बेहतरीन मुसलमान वह नहीं जो सिर्फ इबादत करे। जश्न नशरा की इस नूरानी महफिल में हम रब तबारक तआला से यही दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमें ऐसा मुसलमान बना जो तेरी रज़ा के लिए जिए, लोगों के लिए आसानी का जरिया बने और अपने अखलाक से दीन की पहचान बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।